वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे सिलिकॉन एंड फॉस्फाजिन्स के इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फॉस्फाजिन्स हमारा स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था कि फॉस्फाजिन्स होते क्या हैं, उसके बाद हम लोगों ने उनकी सिंथेसिस की और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो जनरली उसकी जो रिएक्शन थी और जो सिंथेसिस थी वो एक सिमिलर थी हमारे पास, उसमें डिफरेंट नहीं है। या तो हम उसको बोल दे वो जो हमारी फॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड है इस तरीके से PnCl2 थ्राइस, या इसके हम इसके रिएक्शंस बोल दें, या हम इसी से हम लोगों ने क्या किया था, पॉली सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फाजिन्स बनाए थे। तो वो दोनों सिमिलर ही हैं। बस आपने ये देखना था उसके अंदर कि हमारे पास जो टैकिंग स्पीसीज है वो 6 है या 1 है। अगर एक होगा तो एक ही क्लोरीन जाएगा, अगर जैसे 6 बोल दे तो इसमें 6 के 6 क्लोरीन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है बॉन्डिंग इन फॉस्फाजिन। बॉन्डिंग इन फॉस्फाजिन, देखो ये इसका फॉस्फाजिन्स का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है इसके लिए कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 या 3 मार्क्स का आएगा। तो हम जो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे फॉस्फोरस, फिर एक फॉस्फोरस, फिर एक फॉस्फोरस, इनके बीच में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये फॉस्फोरस इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही इसके साथ 2 RR ग्रुप और लगे हैं हमारे पास। देखो अगर आप नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हो तो यहाँ पर हुआ क्या, इसने एक यहाँ पर हमारे पास, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ऐसा कैसा। इस P के पास, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 होंगे हमारे पास। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन का, ये वाला सिग्मा है, ये वाला कैसा है, पाई, ये वाला पाई, और ये वाला कैसा है हमारे पास, लोन पेयर वाला। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास हम पाई बॉन्डिंग वाले को भी कंसीडर, सॉरी ये लोन पेयर वाले को भी कंसीडर करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल और सिग्मा। तो यहाँ पे 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर वाला, तो टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए। तो हम जो इसकी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, sp2। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2, किसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और हमारी एनर्जी को मिक्स किया और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने sp2, क्योंकि ये 3 के 3 सिग्मा। देखो sp2 का मतलब 2p और एक s, इनका मिक्सिंग हो गया। तो यहाँ पर 2 सिग्मा ने इन्वॉल्व हो गए, और एक किसमें, पाई वाले में लोन पेयर है हमारे पास। पाई बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, किससे बनता है, अनहाइब्रिड, HYB, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, क्योंकि इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या है, sp2। लेकिन फॉस्फोरस के लिए देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, ये वाला कैसा हो गया, सॉरी ये भी सिग्मा और ये भी कैसा है, सिग्मा। तो कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, sp3 की, किसके अंदर 4 सिग्मा आ गए तो sp3, और ये वाला किस में होगा, पाई, कि ये पाई बॉन्ड मारा था, पाई हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं। तो अब यही चीज हम लिखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब यहाँ पर, और आपको पता है देखो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, कि जब नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 2 3 4 और एक 5, तो ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था जिन्होंने शेयरिंग कर ली फॉस्फोरस के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो एक यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में था, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है pz ऑर्बिटल, pz अनहाइब्रिड होता है। तो इस वाला किस में इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्डिंग में। ऐसे हमें p के बारे में लिखना है और ऐसा ही नाइट्रोजन के बारे में। तो अब हम क्या लिखते हैं, देखो ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, all phosphagenes contain the unsaturated group, कौन सा ग्रुप था ये, फॉस्फोरस, R डबल बॉन्ड N, इस तरीके से दिखा दो आप ये ऐसा। तो देखो इस पे 1 2 3 4, इसके कितने हो गए, 1 2, एक लोन पेयर तुम्हारे पास है, लोन पेयर हम दिखाते नहीं है। अब इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2 where of phosphorus is sp3। अब क्या करेंगे यहाँ पर,
अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में लिखेंगे इस थर्ड पॉइंट के अंदर कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 2 ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि sp2 है तो मेरे पास टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर क्या हो गया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो अब आप लोगों ने एक नाइट्रोजन के लिए लाइन लिखनी है, एक फॉस्फोरस के लिए। ऐसे देखो क्या लिखेंगे, नाउ 2 ऑफ द sp2 hybrid orbitals of nitrogen contain 1 electron each, and which are used and which form sigma bond, या which involved in sigma bond, या which form sigma bond with phosphorus, या which involved in sigma bonding। बस इतना ही, ये ऊपर वाली लाइन में हटा सकते थे। देखो क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये भी, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा, लोन पेयर, एंड द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन lone pair of electrons। अब ऐसा हो गया तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम बोलते हैं वो क्या है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रह गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड वाली करते थे, ये हो गया। एंड द, अब क्या लिखते हैं, एंड फाइनल लाइन, एक लाइन लिख सकते हैं, एंड द वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन will be या is present in unhybrid pz orbital which participate in pi bonding। बस इतना हम लोगों ने लिखना था। अब ऐसे सिमिलरली हम लिख सकते थे फोर्थ, क्या, सिमिलरली, SIMILA, सिमिलरली। अब देखो नाइट्रोस फॉस्फोरस की हमारे पास कितनी, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसमें से कितने sp3, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब चारों के चारों किसमें इन्वॉल्व है, हमारे पास 4 के 4 सिग्मा बॉन्डिंग के इन्वॉल्व। इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, क्योंकि फॉस्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये सिग्मा में कर लिया, ये सिग्मा में, ये सिग्मा में, ये सिग्मा में, और ये एक अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल में हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली 4 ऑफ sp3 या ऑल हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल, या सिमिलरली ऑल हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस कंटेन 1 electron each, and which involved in sigma bonding। इतना हो गया। and it have one unhybrid, या it has and it has one unpair electron in अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल। ऐसे इसमें हमारे पास किस में था, ये नाइट्रोजन वाला किस में था, हमारे पास pz में था ना, ऐसे इसके अंदर, क्योंकि अगर वो भी हो जाता तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है तो उसी को हम कंसीडर करते हैं। इतना ही लिखना, देखो इसमें आपने रटना कुछ नहीं था बच्चे। नाइट्रोजन की sp2 होती है, फॉस्फोरस sp3, तो sp3 वाले सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि 2 सिग्मा बना रहे हैं, एक में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक किस में कर रहा है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कर रहा है। अब इसके लिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम बॉन्डिंग कैन बी एक्सप्लेन। अब हम ये तो बेसिक बता दिया, अब इसमें क्या क्या पाई बॉन्ड बन सकते हैं, किस किस टाइप के बनते हैं, तो आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो केवल। देखो अब क्या लिखेंगे, एंड द बॉन्डिंग इन क्या लिख सकते हैं, बॉन्डिंग इन फोस्फाजीन, या बॉन्डिंग इन फोस्फाजीन कैन बी समराइज्ड एज, कैसे, फर्स्ट क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड between
between sigma bond is formed between nitrogen and phosphorus. Sigma bond is formed between nitrogen by overlapping of hybrid sp2 orbitals of nitrogen, and sp3 hybrid orbitals of phosphorus. देखो यही लाइन हम लोगों ने ऊपर जो बताया था वही चीज लिखी है, क्योंकि हम सिग्मा या पाई बॉन्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे किस किस टाइप का या कैसे होता है। तो हमने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड between nitrogen and phosphorus by overlapping of sp2 hybrid of nitrogen and sp3 hybrid orbital of phosphorus. अब इसमें सेकेंड चीज हम बोलते हैं हिट्रोमॉर्फिक np पाई बॉन्डिंग। हिट्रोमॉर्फिक, ध्यान से सुनना, देखो हिट्रो क्या हो गया, होमो बोलते हैं नाइट्रोजन या फोस्फोरस के बीच में, तो हिट्रो का मतलब नाइट्रोजन फोर्स अलग हो गई, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा था, या ये हमारे पास दूसरा कैसे था, पाई बॉन्ड था। अब क्या हो गया, अब पाई बॉन्ड के लिए हम बोलते हैं जो मेरे पास फोस्फोरस का मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट होता है हमारे पास DXZ ऑर्बिटल के अंदर। क्योंकि अब हमारे पास देखो एक डायग्राम बना लेते हैं इधर, ऐसा कि ये नाइट्रोजन था, अगर मैं फोस्फाजिन ये साइक्लिक बनाता हूँ तो ये इस तरीके से बना सकता हूँ, NP, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने बना दिया किसके लिए बना दिया, NPCl2 थ्राइस के लिए बना देता हूँ एक टाइप से, या किसी के लिए भी, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता था। तो मेरे पास नाइट्रोजन का PZ ऑर्बिटल ऐसा होता है, PZ अनहाइब्रिड, इसका PZ ऐसा होता है, PZ ऑर्बिटल। अगर मैंने बोला ये x एक्सिस है, इस साइड में ये x एक्सिस थी, ये आपकी साइड y आ गई, और ऊपर कैसी हो गई, z हो गई। तो अगर यहाँ से इसको मैं ऐसा कर दूँ तो ये क्या होगी, x, आपकी तरफ क्या हो गई, y, और ऊपर कैसी होगी, z। 3 डायमेंशन के अंदर ऐसा हो गया। तो ये pz था जिसके अंदर प्लस लोब, माइनस लोब, प्लस लोब, और ये माइनस। अब यहाँ पर बोलते हैं कि जो इसका फोस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो किस में प्रेजेंट है, DXZ में। XZ का मतलब है कि जो मेरी अब 4 लोब आएंगी वो XZ के बीच में आएंगी। देखो XZ ये था तो एक लोब इधर आएगी, फिर ऐसे मेरे पास -x इधर आ जाएगा तो दूसरी लोब इधर आएगी XZ की, फिर तीसरी इधर आएगी और फोर्थ इधर आएगी। हम दिखाते हैं इस तरीके से, फोर्थ इधर आएगी। अब हमें पता है एक माइनस दिखाते हैं, एक प्लस, अब दूसरा यहाँ पे माइनस प्लस, अपोजिट दिखा देते प्लस प्लस, ये माइनस में, या इधर प्लस प्लस दिखाते। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, DXZ, कि जो XZ प्लेन में है। तो ये x था, ये z था, तो ये XZ प्लेन में ही है, ऐसा लोब्स की। इधर नीचे -x, इधर -x, इधर -z, तो अपोजिट दिखाएंगे। तो अब ये गया प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो सकती है ऐसे, ये माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस और माइनस प्लस की होती तो मेरे पास नोड आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस प्लस वाला ही ओवरलैप करता है या माइनस माइनस वाला ही। अगर प्लस माइनस करता है तो हम क्या दिखाते हैं, नोड। तो अब ये बोला कि मेरे पास जो फोस्फोरस नाइट्रोजन के बीच में है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर मेरे पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये अनहाइब्रिड था ये। तो अब मेरे पास जो ये पाई बॉन्डिंग बन रहा है, कैसे बन रहा है कि DXZ के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस PZ के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो मेरे पास एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं द पाई बॉन्डिंग इन्वोल्व p पाई d पाई बॉन्डिंग ऑफ, या क्या लिख सकते हैं, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व p पाई d पाई बॉन्डिंग ऑफ किसकी, DXZ ऑर्बिटल ऑफ फोस्फोरस विद PZ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। इतना ही है हमारे पास। देखो कुछ नहीं लिखना, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, हम लिख रहे थे पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व क्या हो गया, दिस पाई बॉन्ड, या p बाई हम लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, दिस p पाई d पाई बॉन्डिंग ऑफ this pi bonding involve p pi d pi bonding of DXZ orbital of phosphorus PZ orbital of nitrogen। इतना है कि XZ के साथ हो सकता है, XZ और किसके, PZ के साथ हमारे पास होगा। इसको हमने हिट्रोमॉर्फिक बोला है। सिमिलरली अब एक और क्या हो गया, हम बोल देते हैं थर्ड पॉइंट इसमें, होमोमॉर्फिक। क्या, होमोमॉर्फिक MOR होमोमॉर्फिक। इसमें हम बोलते हैं NN पाई बॉन्डिंग। देखो नाइट्रोजन बहुत दूर दूर है, लेकिन अब यहां पर हम फिर भी बोलते हैं कि नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। कैसे, अब देखो जैसे ये DX ऑर्बिटल है, ऐसा ही इसके सिमिलर परपेंडिकुलर होता है DYZ।
डी वाई जेड ऑर्बिटल, यानी कि वाई और जेड, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये जेड था और वाई, यानी कि अब इस जेड और वाई के बीच में मेरे पास क्या आएगा, एक ये ऑर्बिटल आएगा। तो क्या हुआ, कह रहे कि अब जो एक इलेक्ट्रॉन था पी ऑर्बिटल का, पी का, वो एक्स जेड में भी हो सकता है या वो वाई जेड में भी हो सकता है। कैसे, देखो इसको डायग्राम बनाए, नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये नाइट, तो ये तो क्या था, पी जेड, पी जेड, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर ऐसा यहां पे करता तो एक लाइन लिख सकते थे ऊपर कि यहां पर एक नोड और बनेगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस अगर इसके साथ भी दिखाऊं तो क्या बनती है मेरे पास, नोड। तो यहां पे मिसमैच ऑफ साइन हो जाता है और रिजल्टिंग ए नोड। एंड क्या लिख सकते हैं, एंड ड्यू टू, एक लाइन, ड्यू टू मिसमैच ऑफ साइन ऑफ डी एक्स जेड एंड पी जेड लोब्स of nitrogen resulting a node on phosphorus। कि यहाँ पे अगर P के साथ अगर मैं दिखाऊंगा तो एक तरफ एक नोड बन सकती है, क्योंकि इसका साइन हमारे पास मैच नहीं। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये कौन सा था, X था, ये कौन सा था, Z था, और ये इस साइड कौन सा था, Y। अगर मैं एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनाऊं इस तरीके से, ये प्लेन बना दूं, ये प्लेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो प्लेन था ये ऐसा था, देखो XZ वाला। अब ये ऐसा वर्टिकल दिखा रहा हूं, अगर वर्टिकल दिखाऊं तो यहां पे जैसे कि प्लस, ये ऊपर से कि माइनस, इधर फिर हमारे पास फिर प्लस, इधर क्या हो गया, फिर मेरे पास ये नीचे इस साइड दिखाएंगे तो यहाँ पे माइनस। अब देखो अच्छे क्या हुआ, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया मेरा पी का, डी वाई जेड, डी वाई जेड, यानी कि वाई। अब देखो वाई जेड ऐसा परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, इधर इसका भी ऊपर है मेरे पास और इसका भी ऐसा है, तो ये प्लस इसके साथ इंटरेक्शन दिखा सकता है सेम, इसमें अनपेयर, इसमें भी अनपेयर थे एक, तो ये ऐसा दिखा सकता है और ऐसे ये इसके साथ दिखा सकता है, एक टाइप से दोनों कॉमन दिखा सकते हैं यहां पर। यहां देखो ये माइनस इस माइनस वाले के साथ, ये माइनस इस माइनस के, तो ओवरऑल हुआ क्या, जब ऐसा था तो एक ही पी के साथ दिखा सकता था, ये फास्फोरस की जो ये नोड थी हमारे पास डीवाईजेड डीएक्सजेड की, एक ही नाइट्रोजन के साथ था, दूसरा नोड नहीं हो रहा था। लेकिन जब डीवाईजेड हो गया तो एक टाइप से हमें पता है कि ये दो बॉन्ड कब बनते हैं, जब इसका ओवरलैपिंग होगी हमारे पास पीजेड वाले की प्लस नोड की इसकी प्लस के साथ, वेरी गुड, तो ये ओवरलैप हो गया। लेकिन साथ में साथ क्या है, इसका भी सेम सिमेट्रिक साइन है, तो ये वाला भी उसी के साथ ओवरलैप, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड था पीजेड ओवरलैप हो गए, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट क्या हो गया, फास्फोरस, यानी कि बी वाले के जो नोड था उसके ऊपर दोनों आके मिल गए, तो हमने बोल दिया कि नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गई, पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन उसके लिए सपोर्ट मिल गया किसका, एक टाइप से फास्फोरस के ऑर्बिटल का। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों दूर दूर थे, ये नहीं हो सकते थे, इनकी रेंज यहां तक की थी आने की हमारे पास इंटरेक्शन पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल अब हुआ क्या, हमने बोल दिया ये होमोमॉर्फिक नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। लेकिन किसकी वजह से, डी वाई जेड की वजह से, क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप हो रखा है। देखो ऐसे बोलते हैं, ये नाइट्रोजन का ओवरलैप हम बात करते हैं तो कैसे, ऐसा ये फास्फोरस का था, ये नोड ये फास्फोरस की थी, ये नाइट्रोजन की थी, ये नाइट्रोजन की थी बच्चे हमारे पास। अगर ये इस तरीके से दिखाया तो इसने तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की हमारे पास, अब इसी के साथ इसने भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। तो ओवरऑल हमने क्या बोल दिया इस तरीके से कि भाई हमारे पास ये नाइट्रोजन के ओवरलैपिंग हो गई, जिसको हमने बोला होमोमॉर्फिक एंड पाई बॉन्डिंग। तो क्या बोलेंगे, दिस पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व क्या, पी पाई बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन थ्रू, अब देखो क्या, थ्रू किसके साथ, डी वाई जेड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। बस इतना ही लिखना है। होमोमॉर्फिक में क्या हो गया, तो आपको ये केवल ये डायग्राम ऐसा बनाना है कि ये वाई जेड के साथ एक एक्स जेड के साथ एक वाई जेड के साथ, तो इस तरीके से बॉन्डिंग हमारे पास हो सकती है होमोमॉर्फिक। फिर एक हमारे पास फोर्थ आ जाता है बच्चे इसके अंदर, जो कि हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं पाई डैश बॉन्डिंग। ये हो सकती है, इसमें हम करवा नहीं रहे, लेकिन हो सकती है। कैसे, देखो आपको पता था मेरे पास नाइट्रोजन के पास है, ये हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस था। इस फास्फोरस जैसे ये था नाइट्रोजन, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखना था, ये नाइट्रोजन था, एक ही ग्रुप बनाता हूं, जैसे ये नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर था, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने पी के साथ, ये पी के साथ, ये पी हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड बना रखा है इसने, और दो ग्रुप है इसके साथ इस तरीके से आर और आर, ये दूसरा नाइट्रोजन। इसके देखो 1 2 3 4, इसके तो 4 के 4 सिग्मा हो गए।
अब इसका एक पाई था, मैं बोलता हूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें रहने दो अनहाइब्रिड डी में, इसके पास और भी डी ऑर्बिटल है। तो कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास जब ये इन्वॉल्व करता है तो मेरे पास एक एक इसका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, ये आपस में करके क्या बनाते पाई। लेकिन कह रहा है कि ये इसको ना करे क्योंकि ये तो अनहाइब्रिड वाला था। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता कि नाइट्रोजन के पास ये अनहाइब्रिड वाला ऐसा कैसा रह जाता, इसके पास एक लोन पेयर और भी प्रेजेंट है और ये सिग्मा बॉन्ड पी के साथ बन चुका है। ये पी के साथ एक नाइट्रोजन था, एक आर और आर, ये देखो पी के साथ यहां पर ऊपर देख सकते हो पी के साथ एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल की वजह से या अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा था। अब कह रहा है कि यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन तो उसको रहने देते ऐसा कैसा। अब ये इन दोनों की वजह से नहीं, इसके फील्ड p ऑर्बिटल से इसके पास और भी तो एम्प्टी d ऑर्बिटल है, क्योंकि इसके पास अगर मान लिया कि xz में तो yz एम्प्टी है, इसका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एम्प्टी है, तो इसका ऐसे dz स्क्वायर एम्प्टी। तो अब ये कह रहा है कि ये अगर अपना फील्ड अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल से इसके एक एम्प्टी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दे, किसके अंदर, एम्प्टी d ऑर्बिटल में कोई भी डी ऑर्बिटल हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर कैसा होगा, ये जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, तो एक सिग्मा बॉन्ड की तरह होगा, तो ओवरऑल ये कैसा पाई, दो बॉन्ड आ गए, तो हम क्या बोल देंगे, पाई बॉन्ड। तो ये पाई डैश बॉन्डिंग कब होती है, अगर बाई चांस, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों है, क्या पता ये दोनों ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन होता ऐसे, तो करे कि ये पॉसिबिलिटी कि अगर वो अपने फील्ड या लोन पेयर वाले से फील्ड पी ऑर्बिटल से उसके एम्प्टी डी में पूरा का पूरा लोन पेयर दे दे, तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और इसी को मैं बोलता हूं पाई डैश बॉन्डिंग। तो ये क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व द लोन पेयर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, it involve the lone pair of sp2 hybrid of nitrogen, थोड़ा ऊपर करके, of nitrogen through coordinate bond, it involve the sharing, it involve the lone pair of sp2 hybrid of nitrogen through coordinate bond in vacant dx square minus y square और dxy orbital of phosphorus, क्या हो सकता है, या इट इन्वॉल्व द लोन पेयर ऑफ, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर लिख सकते हैं, या it involve the lone pair of sp2 hybrid orbital of nitrogen through coordinate bond in vacant dx square minus and dxy orbital of phosphorus. या pi dash bonding is formed when lone pair of electron present in hybrid orbital of nitrogen is given to empty dx square minus y square and dxy orbital of phosphorus. तो इतना हम लोगों ने लिखना था। तो देखो हेट्रोमॉर्फिक आ गई एक्जेड की वजह से, यहाँ पे नोड आ जाता है उसकी वजह से दोनों साइड नहीं। होमोमॉर्फिक हम बोलते हैं नाइट्रोजन के बीच में पी पाई बॉन्ड बन गया हमारे पास, और ये हो गया डीवाईजेड की ड्यू टू वजह से। पाई डैश बॉन्डिंग हो सकती है इसमें, वो होती है जब अगर उसका हमारे पास ये जाएगा लोन पेयर ऑफ। अब क्या हो गया, कह रहा है कि ये जो एक और चीज है जो हमारे पास यहाँ पर हम एक बोलते हैं आइलैंड पाई बॉन्डिंग, इसमें एक आइलैंड पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है, क्योंकि पेपर में आएगा तो केवल ये आ सकता है, एक ये पूछ सकता है, या अब जो लास्ट में आया कि आइलैंड पाई बॉन्डिंग क्या होती है वो पूछ सकता है। तो जो एक दीवार एंड कोवर्स थे, दीवार साइंटिस्ट था, तो उसने बोला कि dxz और dyz आपस में ओवरलैपिंग, क्योंकि ये सेम प्लेन में है, ये ऐसा था और ये ऐसा है, तो कह रहा है कि xz ऐसा था, देखो ऐसा वर्टिकल, और ये yz कैसा था, ऐसा। तो कह रहा है कि ये दोनों आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे और ये इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इस पाई बॉन्ड में, क्योंकि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, अब ये भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ये मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं पाई बॉन्डिंग में, और ऐसा हो जाता है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं 3 सेंटर बॉन्ड हो गया, 1 2 3, क्योंकि यहां पर एक नाइट्रोजन और 2 फास्फोरस के बीच में। देखो क्या लिख देते हैं फाइनली, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ dxz, या अकॉर्डिंग टू दीवार एंड कोवर्कर्स कैसे, dxz
and dyz orbital of phosphorus are hybridized to form two orbitals. Now according to the dxz and dyz orbital of phosphorus are hybridized to form two orbitals, resulting in equal participation of dxz and dyz orbitals, या of dxz dyz hybrid orbitals of p with pz orbital of nitrogen. देखो कुछ नहीं बोला, and this is also called three center island bonding. कुछ नहीं बोला है। अब कह रहा है डी एक्स जेड वाई जेड क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो कह रहा है ये इंटरमिक्स हाइब्रिड बना लेते हैं ऑर्बिटल। अब इनकी वजह से क्या इनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो जाएगा किसके साथ, अनहाइब्रिड पी जेड ऑर्बिटल्स, या अनहाइब्रिड पी या सॉरी विद अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस विद पी जेड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये पी के थे हमारे पास फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस लिखा है, फॉस्फोरस लिखा बच्चे ये विद पी जेड नाइट्रोजन। इसी को हम थ्री सेंटर आइलैंड बॉन्डिंग होते हैं। और इसी की वजह से हमारे पास क्या बोलते हैं, दिस रिजल्ट इन डीलोकलाइजेशन ओवर थ्री एटम्स PNP इन द रिंग। तो कह रहे हैं इसकी वजह से हमारे पास डीलोकलाइजेशन होती केवल तीन ही एटम पे, किस पे, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे। तो इसको हम ऐसा दिखाते हैं PN और ऐसा। तो अब जो पाई बॉन्ड हम दिखाते हैं इस तरीके से, एक टाइप से दिखा सकते हैं कि इसको बोलते हैं आइलैंड बॉन्डिंग। और ये डिफरेंट होती है किसके साथ, क्योंकि ये जो हमारे पास है, जो ये पाई वाले बॉन्ड है हमारे पास, पाई इलेक्ट्रॉन केवल यहीं तक ही मूव कर सकता है, ये दूसरे वाले यहाँ पर, क्योंकि पी के ऊपर एक एक नोड आ गई थी, वो हम लोग ने था डीएक्स ऑर्बिटल की वजह से, तो पी पे ये नोड आ गए, तो इसे कंटिन्यूस हमारे पास नहीं है। जैसे हम बेंजीन में दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो ये कंप्लीटली मूव नहीं कर सकते, केवल यहाँ तक ही मूव कर सकते। इसी को बोलते हैं हमारे पास ये पाई बॉन्डिंग क्या होती है। इसको आइलैंड मॉडल भी बोल देते हैं, क्या, आइलैंड मॉडल ऑफ बॉन्डिंग। ये आगे तो आपको केवल इतना ही लिखना और ऐसा दिखा देना है बच्चे। और अदरवाइज आपके पास बोल सकता था कि हेटेरोमॉर्फिक बॉन्डिंग क्या होती है, होमोमॉर्फिक क्या होती है, पाई डैश बॉन्डिंग क्या होती है, इतना ही हमारे पास छोटा छोटा लिख के हम लोगों ने दिखाना है। फाइनली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बच गया नोमेनक्लेचर ऑफ सिलिकॉन्स कि हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना है, क्योंकि जब ये सिलिकॉन्स आ जाता है तो हमारे पास सिलिकॉन्स का नेम आ जाता है। तो अब हमें नेम में इतने ज़्यादा नहीं, ये लिमिटेड है, ये मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ एक टाइप से कौन कौन से कंपाउंड है। देखो अब इजी करते हैं एक वे से, कैसे है, इनका क्या क्या नाम है। तो जब ये हो जाता है हम इसी को नॉर्मल बोलते हैं सिलेन। ये सिलेन हो गया जब कोई भी वहाँ पे हाइड्रोजन लगा। अब ये क्या हो गया, ऐसे SiS3, तो अब ये क्या हो गया, सिलेन ही है, लेकिन डाई सिलेन। पहले सिलेन था, फिर क्या हो गया, डाई सिलेन। ऐसे ही क्या तीन ग्रुप लग जाए, SiS3 SiS2, तो ये क्या हो गया, ट्राई सिलेन। अब फिर क्या हो गया, देखो सिलेन ही था ऐसा, लेकिन मिथाइल लग गया, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल सिलेन। क्योंकि जब H लगा है तो हम सिलेन बोलते हैं, कुछ नहीं है, तो हम यहां पे क्या हो गया, डाई मिथाइल सिलेन। अब यहां पर मिथाइल की जगह क्लोरो लगा दिया, SiH2, तो सिलेन ही होगा, तो डाई क्लोरो सिलेन। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन ब्रोमो लिखूं तो क्लोरो ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, सिलेन। तो ये आ गया हमारे पास। अब Cl2SiCH3 ट्वाइस। अब इसमें क्या हो गया, देखो अब हमारे पास दो मिथाइल हो गए, दो क्लोरो, तो कुछ नहीं, और बाद में तो हम सिलेन लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब नोमेनक्लेचर के पहले मिथाइल आता है, क्लोरो, तो अगर हम पहले क्लोरो लिखे तो क्या लिखें, डाई क्लोरो, फिर क्या हो गया, डाई मिथाइल सिलेन। भाई सिलेन ही लगाते रहेंगे हमारे पास पीछे। इसमें क्या होगा, मिथाइल और ट्राई क्लोरो, तो अब ट्राई क्लोरो पहले आ सकता है, जैसे ट्राई क्लोरो या मिथाइल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राई क्लोरो मिथाइल
सिलेन। देखो भाई अगर H है वहां पर या केवल सिलिकॉन, ऑक्सीजन नहीं है तो हम लास्ट में सिलिकॉन, अगर ऑक्सीजन वहां पर नहीं है सिलिकॉन के साथ तो हम लास्ट में सिलेन ही लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम दे देंगे, ट्राईक्लोरोमिथाइल, डाईमिथाइल, डाईक्लोरो, इस तरीके से। अब एक चीज हो रही है, दूसरे टाइप का आ गया, अगर OH आ जाता है तो हम सिलेनोल बोलते हैं। देखो ऑक्सीजन आ जाता है तो सिले, SILANOL, सिलेनोल। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो हम सिलेन बोलते थे। तो अब सिलेनोल में क्या हो गया, देखो यहाँ पर S3SiOH, तो इसी का नाम होता है सिलेनोल, SILANOL, सिलेनोल। अब यहाँ पे दो OH आ गए, देखो H2SiOH2, तो अब ये क्या हो गया, सिलेन, SILAN, सिनेल डाइओल। कुछ नहीं किया, ये ओल इसका डबरिंग नंबरिंग का हमने नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ डाईमिथाइल लिख दिया था तो अब यहाँ पे ये सिलेनोल तो है, लेकिन कैसे, दो ओएल है यहाँ पर, ये भी क्या है, अब OH आ गया तो सिनेनोल तो हो गया, लेकिन OH कितने, 3 है, तो हमने क्या बोल दिया, सिलेन, SILAN ट्राइओल। बस Me3SiOH है, देखो ट्राई मिथाइल, ये SiOH लग गया तो सिनेलोन आ जाते हैं। देखो एक है सिलेनोल, एक आ जाता है तो, लेकिन इसके आगे क्या आ गया, मिथाइल, तो हम क्या नाम हो गया, ट्राई मिथाइल सिलेनोन, सिलेनोल। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, अरे क्या था इसका नाम, अगर मैं एक ही था, देखो सिलेन ट्राइओल था, ये सिलेन ट्राई, अगर एक H लगा होता, लेकिन यहां पर आगे ऐसा हो गया। देखो इसमें हमने क्या नाम दिया था, अगर मैं एक पहले कर चुके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप हमें लगेगा, तो इसका जो नाम आ गया हमारे पास क्या हो गया, देखो डाई सिलेन हेक्सोल। कुछ नहीं हुआ, देखो दो सिलिकॉन आ गए तो डाई सिलेन हेक्सिनोल, डाई सिलेन SILANE हेक्सिनोल, कि हमारे पास 6 ऑक्सीजन लगे, क्योंकि ऐसा ही एक ग्रुप हम लोगों ने पहले किया था एक टाइप से, जैसे ये मिथाइल मिथाइल था, ये वाला हम लोगों ने नाम किया था कि हेक्सा मिथाइल सिलेन, सिलेन ऑक्सोन हमने नाम बोल दिया था, अभी देखते हैं। देखो तो इसी का एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये अगर आ गया तो इसका क्या नाम देंगे भाई, हमारे पास 2 सिलिकॉन है तो डाई सिलेन हेक्सेनोल। अब यहां पर ये तो दूसरे टाइप की थी, अगर मेरे पास सिलिकॉन के बीच में केवल ऑक्सीजन और इस तरीके से आ जाता है तो इसका नाम हम सिलिऑक्सेन बोल देते थे, सिलिऑक्सेन, सिलिऑक्सेन, क्योंकि जो सिलिकॉन हमारे पास बन जाते थे इस तरीके से आर आर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इनको पॉलीसिलिऑक्सेन भी तो बोलते थे, पॉलीसिलिऑक्सेन, ये तो नाम ही था सिलिकॉन का पॉलीसिलिऑक्सेन, क्योंकि एक से ज्यादा है। अगर केवल एक यूनिट होती तो मैं इसका नाम क्या बोल देता, सिलिऑक्सेन। तो ऐसे ही मेरे पास अगर एक ही यूनिट आ जाती है तो सिलिऑक्सेन, ऑक्सेन नाम लगा देते हैं, ऑक्सेन, अगर बीच में ऑक्सीजन लग जाता है। तो अब क्या हो गया, अगर एक ये यूनिट होती है आपके पास SiHHO ऐसा, और ये एक ही यूनिट ऐसे लगा देती, एक यूनिट, तो इसका नाम मैं लिख देता क्या, केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये आ जाता सिलिऑक्सेन। अगर ये ऐसे एरो लगा दिया तो पॉलीसिलिऑक्सेन, पॉलीसिलिऑक्सेन का मतलब एक से ज्यादा यूनिट लगी हुई है, इस तरीके से एरो लगा देता। अगर एरो ना लगता तो भाई हमारे पास डायरेक्ट एक टाइप से सिलिऑक्सेन ही बोलते हैं जब ऑक्सीजन लग जाती है। और अब ये ऐसा क्योंकि एक यूनिट होगी नहीं, बढ़ेगी आगे चेन, तो हम पॉलीसिलिऑक्सेन नाम बोल देते हैं। तो अब यहां पर क्या था, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन लग गया तो ऑक्सीजन लग गया तो सिलिऑक्सेन हो जाएगा। लेकिन अब ये 2 यूनिट है हमारे पास तो क्या बोलते हैं, डाई सिलोक्सेन, क्योंकि एक को तो मैं नाम ही नहीं दे सकता, इसको नाम नहीं दे सकता इस तरीके से H और H, क्योंकि इस तरीके से करने से तो इसकी भी पूरी की पूरी हमारा ऑक्टेट नहीं हुआ है सिलिकॉन का। तो मिनिमम इसके साथ हमारे पास करने के लिए इसको एक H लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक दूसरी सिलिकॉन यूनिट, तभी इसका पूरा नाम देंगे। तो एक यूनिट के साथ तो पोली लगाना पड़ेगा, उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि लॉन्ग चेन है तो पॉलीसिलिऑक्सेन। अगर 2 यूनिट से कंप्लीट हो गया हमारे पास तो इसको क्या बोले, डाईसिलिऑक्सेन। अब ऐसा हो गया तो देखो क्या है, हेक्सा मिथाइल, जैसे ये नाम ऊपर था इसके जैसे सेम ही एक टाइप से जैसे ऊपर वाले का, तो क्या हो गया, हेक्सा मिथाइल डाईसिलिऑक्सेन, डाईसिलिऑक्सेन, क्योंकि भाई 2 सिलिकॉन आ गए, एक ऑक्सीजन, लेकिन कितने ग्रुप है टोटल, हेक्सा मिथाइल, तो हेक्सा मिथाइल। तो यहाँ पे जैसे डाईसिलिऑक्सेन के बाद हेक्सोनेनोल बाद में बोल देते हैं, इसमें हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले लगाते हैं। अब ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन 2 सिलिकॉक्सेन, तो ऑक्सीजन भी आ गया तो क्या हो गया, सिलिऑक्सेन हो गया। सिलिऑक्सेन तो लास्ट में आएगा ही आएगा, लेकिन क्या हो गया, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, और कितने सिलिकॉन है, 2, तो 2। ऐसे ही क्या, अब ये लग गया देखो CSI CH2 थ्राइस O,
ये CH2O इसके साथ चेन बढ़ गई। अब हमारे पास इसमें सिलिकॉन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल मिथाइल लगा दिया, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे डाई मिथाइल, जैसे ये चेन लग गई तो इसका नाम है पोली। अब क्या हो गया, डाई मिथाइल सिलियोक्सेन, पोली ब्रैकेट में इसको पूरा लिख दूंगा कि ये डाई मिथाइल सिलियोक्सेन बड़ी चेन। अब यहां पर क्या था, पीएच भी लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि अब इस सिलिकॉन के ऊपर हम ऐसा कर दें कि एक सिलिकॉन के ऊपर एक मेरा CH3 ग्रुप है, एक पीएच ग्रुप है, एक ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से बड़ी हुई है चेन बड़ी हुई, तो इसका मतलब पहले लग गया पोली, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मिथाइल और फिनाइल, या C6H5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, C6H5 एक ही बात है, या पीएच लिख के दिखा दे तो क्या हो गया मिथाइल फिनाइल। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाए सिलियोक्सेन, सिलोक्सेन, बस, क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन तो लगा ही हुआ है, बढ़ेगा इस तरीके से। तो ये थे हमारे पास सिलिकॉन्स।